इजराइल सरकार ने गाजा पट्टी में युद्ध विराम को लेकर उठ रही खबरों पर स्थिति स्पष्ट की है। इजरायली सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि गाजा में अभी तक कोई औपचारिक युद्ध विराम लागू नहीं हुआ है। फिलहाल केवल कुछ इलाकों में बमबारी पर अस्थायी विराम दिया गया है, लेकिन सैन्य कार्यवाही पूरी तरह रुकी नहीं है। प्रवक्ता के अनुसार इजराइल डिफेंस फॉर आईडीएफ अपनी सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर गाजा में सैन्य कार्यवाही जारी रख सकती है। उन्होंने कहा कि इजरायली प्रतिनिधिमंडल रविवार रात मिस्र जाएगा, जहां सोमवार को हमास के कब्जे में मौजूद इजरायली बंधकों की रिहाई को लेकर बातचीत शुरू होने की संभावना है। हालांकि इस बीच गाजा के हालात बेहद खराब बने हुए हैं। उत्तरी गाजा में बमबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पूर्वी इलाकों में लगातार विस्फोट हो रहे हैं और वहां रहना अब जानलेवा हो चुका है। लोगों के घर टूट चुके हैं, सड़कें मलबे से भर गई हैं और बचे हुए नागरिक सुरक्षित स्थानों की तलाश में हैं। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि इजरायल क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स के जरिए उन नागरिकों को निशाना बना रहा है जो दक्षिण या मध्य गाजा से उत्तरी हिस्सों की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसने डर और दहशत का माहौल बढ़ा दिया है। स्थानीय नागरिक युद्ध विराम की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ताकि वह अपने घरों को लौट सके। लेकिन लोगों का दावा है कि शनिवार को कुछ लोग जो अपने इलाके में वापस जा रहे थे, उन्हें इजरायली सेना ने रास्ते में ही गोली मार दी। इससे लोगों की उम्मीदों को गहरा झटका लगा है। गाजा के अस्पतालों में घायलों की भारी भीड़ है। चिकित्सा सुविधा सीमित है और कई घायल इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। अस्पतालों में जगह की कमी है और डॉक्टर लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। इस बीच अमेरिका ने भी स्थिति पर प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने स्पष्ट किया कि हमास ने शांति समझौते की बात तो मानी है, लेकिन अब तक बंधकों को रिहा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि केवल घोषणाएं करने से जमीनी हालात बदलते नहीं हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पेश की गई शांति योजना को इजराइल ने पहले ही स्वीकार कर लिया था, जबकि हमास ने शुक्रवार देर रात इसकी मंजूरी दी थी। ट्रंप ने इसे एक सकारात्मक कदम बताया था और आशा जताई थी कि गाजा में जल्द ही शांति बहाल होगी। हालांकि शांति की आस में लौटने की तैयारी कर रहे कई विस्थापित लोगों को इजरायली सेना ने चेतावनी दी है कि वे गाजा सिटी में न लौटें, क्योंकि वह इलाका अभी भी सैन्य ऑपरेशन का केंद्र बना हुआ है। गाजा पट्टी पर हो रही बमबारी में अब तक 16 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। हर ओर तबाही का मंजर है, लेकिन इसके बावजूद लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यह हिंसा रुकेगी और एक दिन शांति लौटेगी। संगीत